हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस फैमिली लिलिएसी। हम लिलिएसी फैमिली को लिली फैमिली भी कह सकते हैं। ओके, इसमें जो यूजुअली प्लांट्स आएंगे वो यहाँ मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। लिलियम है, स्माइलेक्स, ट्यूलिप, रस्कस। तो ये सब ये जो फ्लावर दिख रहे हैं ट्यूलिप का या लिलियम का, तो ये किस शो कर रहे हैं रिजेम्बलेंस लिली से। तो इसलिए हमने इनको इस फैमिली को कहा लिली फैमिली। क्लियर। अब बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो ऑफ कोर्स किंगडम प्लांटी है, डिवीजन फेनेरोगेम्स है जहाँ फ्लावर्स की हम बात करते हैं, एंजियोस्पर्म है जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, या आप बोलते हो सीड जो है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, कार्पल में प्रेजेंट है। अब बात आती है क्लास की, तो ये मोनोकॉट है। पहले हमने अभी तक जो फैमिलीज पढ़ी थी वहाँ हमने डाइकॉट पढ़ा था, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट होता है जब एम्ब्रियो के पास में वन कोटालीडॉन हो तो आप उसे बोलते हो मोनोकोटालीडॉन। क्लियर। यूजुअली इसमें ग्रेन्स भी आते हैं। अब आती है सीरीज में। सीरीज है इसकी कोरोनरी सीरीज। ओके, और फैमिली लिलिएसी। ये है इसका क्लासिफिकेशन जो आपको ऑफ कोर्स लर्न करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपका चेंज हो रहा है मोनोकॉट, और ये कोरोनरी सीरीज और फैमिली लिलिएसी है। ठीक है। अब बात आते हैं लिलिएसी फैमिली का को आप लर्न करो उससे पहले आपको उसका एक मेंबर ऑफकोर्स याद रखना चाहिए। उसको दिमाग में रख के चलोगे तो क्या होगा, उसका वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन या जो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो इजीली आप बता पाओगे। तो इसका जो मेंबर है वो है अनियन। अनियन को कहा जाता है एलियम सीपा। क्लियर। अनियन को क्या कहोगे आप? एलियम सीपा कहोगे। ये अनियन प्लांट आप देखोगे अभी, और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसा कि देखा ये अनियन प्लांट है, ये फ्लावर की बात की गई है, ये फ्लावर है, और ये है उसका इन्फ्लोरेसेंस। ये जो कैसा दिख रहा है, अम्ब्रेला लाइक दिख रहा है, ये इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ दिख रहा है फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट फ्लावर है। फ्लावर में आपको दिख रहा है सिंगल कलर के ही आपको यहाँ पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, और उसमें साथ में लगा हुआ है एंड्रोशियम। क्लियर। और ये आपको शो हो रहा है इस फ्लोरल डायग्राम में कि आपको यहाँ टू वर्ल्स दिख रहे हैं, ये वन वर्ल और ये सेकेंड वर्ल है पेटल्स का। तो ये सेकेंड वर्ल दिखाई दे रहा है, और सेकेंड वर्ल के साथ ही आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन कलर के स्टैमेंस। क्लियर। और स्टैमेंस कैसे हैं? इन पेटल्स के साथ अटैच हैं, तो आप एपिपेटलस कह सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पेरियंथ कहते हो। जब कैलिक्स और कोरोना में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता तो वहाँ आप उनको क्या कहते हो? पेरियंथ। और ये जो इसके पार्ट्स हैं इसको आप कह दोगे टैपर्स। ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कंडीशन में दिख रहे हैं, ये देखो ये कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या है, ये ज्वाइंट कनेक्शन है। इनके जो कॉर्नर्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब टच करते हुए इस तरह का एस्टिवेशन होता है तो आप उसे बोलते हो वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है। अच्छा, टू वर्ल्स में है। क्लियर चीज, ये शो करता है मदर एक्सेस को। फ्लावर को अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो आप उसे बोलते हो एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर कंडीशन। अब बात आती है स्टैमेंस। ज्वाइंट है तो आप उसमें सिंबल बनाते हो पेरियंथ के साथ में। आपने ये लिखा पेरियंथ और ये लिखा एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम की कंडीशन क्या शो कर रही है? कोहेशन शो कर रही है, तो ये आपने इस तरह से डिनोट किया एक आर्क लगा के। क्लियर। यहाँ दिख रहा है आपको जाइगोशियम दिख रहा है, सॉरी गाइनोशियम। गाइनोशियम में आपको 3 दिखाई दे रहे हैं लॉक्यूल्स। ठीक है, कार्पल्स एक्चुअली फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होके क्या बनाते हैं? एक्साइल प्लेसेंटेशन बनाते हैं। तो इसका प्लेसेंटेशन दिखाई दे रहा है, ये एक्साइल शो कर रहा है। और यहाँ टू टू लॉक्यूल्स, जो लॉक्यूल्स है उसमें यहाँ ओव्यूल्स प्रेजेंट है, डबल ओव्यूल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है। और एक्साइल प्लेसेंटेशन आपने देखा है सिट्रस फ्रूट पे भी मिलता है, जो लेमन्स वगैरह हैं, ऑरेंज है वहाँ भी आपको मिलेगा ये। और ये क्योंकि फ्यूज है ओवरी, इसलिए ओवरी की कंडीशन क्या है? सिन कार्पस। ये देखो सेप्टा बनाया, कार्पल ने फ्यूज होके ये चैम्बर्स बना दिए, लॉक्यूल्स बना दिए। ट्राइलॉक्यूलर भी दिख रही है, फ्यूज है तो आप इसको सिन कार्पस भी कहोगे। तो ये हमने बात करी इसके जो वर्ल्स हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम,
जो टैपल्स है यहाँ या उसके मदर एक्सेस की, उसकी सिमेट्री की हमने बात करी, इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये देखो, ये आपको ग्लोरियोसा, कैसे याद रखोगे इस फ्लावर को? ये भी इसी का एक लिलियेसी का मेंबर है जिसका नाम है ग्लोरियोसा। क्लियर? अब ग्लोरियोसा में आप देखोगे ये जो लिलियेसी के मेंबर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। क्लियर? पेरिनियल, जब किसी प्लांट की लाइफ 2 इयर्स से अबव होती है तो उसे आप बोलते हो पेरिनियल हर्ब्स। ठीक है? यहाँ अंडरग्राउंड बल्ब हो सकते हैं, जैसे अनियन की बात करते हो, कॉम्स हो सकते हैं, राइजोम्स हो सकते हैं, राइजोम्स। ठीक है? राइजोम्स या कॉम्स की बात करते हो तो राइजोम क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, आप ये समझ लो जिंजर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ जगह जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स। ये नोड्स प्रेजेंट है, ये नोड्स प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ नोड्स प्रेजेंट है। अब ये जो नोड्स प्रेजेंट है इनसे क्या होता है, शूट सिस्टम भी डेवलप होता है और यहाँ रूट सिस्टम भी डेवलप होता है। ये हुई राइजोम्स की बात। कॉम्स कैसे होते हैं, ये एक्चुअली कॉम्स होते हैं कि वो स्टोरेज ऑर्गन है। ठीक है? जब कभी फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ऑफ कोर्स ये ग्रो करेगा। क्लियर पॉइंट? अब इन प्लांट्स में ज्यादातर जो लीफ का दिख रहा है, ये दिखाई दे रही है आपको लीफ, तो लीफ कैसी है, ये इस तरह से लॉन्ग लीफ प्रेजेंट है। क्लियर? यहाँ वेनेशन भी कैसे होगा, रेटिकुलेट ना होके पैरेलल होगा। ये देखो यहाँ शो हो रहा है, ये लॉन्ग लॉन्ग लाइंस, इस तरह की वेन्स दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से लॉन्ग वेन्स यू पैरेलली, सॉरी, ये पैरेलली अरेंज होती हैं। क्लियर? ये पैरेलली अरेंज है। तो लीव्स कैसी हैं, मोस्टली बेसल हैं। क्लियर? मोस्टली लीव्स कैसी हैं, बेसल है। बेसल होता है कि ये प्लांट है और प्लांट में, ये प्लांट है और प्लांट में लीव्स ज्यादातर यहाँ लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। क्लियर? तो आप कहोगे क्या है, बेसल है, यानी कि फ्लावर्स के नीचे प्रेजेंट है। ये फ्लावर के नीचे दिखाई दे रही है बेसल पार्ट पे, तो कहा बेसल है। अल्टरनेटली अरेंज होती है, दैट मीन्स कि ये प्लांट है, एक लीफ यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये यहाँ ग्रो करी है और दूसरी लीफ ये यहाँ ग्रो करी। ठीक है? और सभी लीफ का क्या है वेनेशन, ये पैरेलल वेनेशन ही है। लीनियर है, दैट मीन्स ये सिंपल है, इस तरह से एक लॉन्ग लीफ दिखाई दे रही है। ये नहीं है कि उसमें वो इमली के पेड़ जैसे इमली के पेड़ में होती है कि वो पूरा उनमें कटाव मदर एक्सिस तक आता है, ये कट इंसिजन आया, इंसाइजन मदर एक्सिस तक आया और लीफ लीफलेट्स में डिवाइड हो गई। तो ऐसा नहीं होता है, लीफ लीनियर है, कंप्लीट लीफ प्रेजेंट है। एक्सट्रीपुलेट मतलब कि स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। एक्सट्रीपुलेट मतलब होता है कि वहाँ स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, लीफ के साथ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह से स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात कर रहा है वहाँ स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है और वेनेशन जैसा हमने बात करी, पैरेलल वेनेशन मिल रहा है। अब बात करते हैं हम उन फ्लोरल कैरेक्टर्स की जो अभी प्रीवियसली हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी होता है, दैट मीन्स यहाँ एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होगा। जब आप यहाँ फ्लावर की बात करते हो तो यहाँ क्या है, ये सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है। क्लियर? ये आपने कहा सॉलिटरी। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात आती है तो आप कहते हो साइमोस टाइप का या अम्बलेट, जैसा कि अभी डिस्कस किया था, ये इस तरह से था। ये कैसा है शेप, ये अम्ब्रेला लाइक शेप है। ठीक है? क्लस्टर, ऐसे छोटे 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 फ्लावर्स का क्लस्टर। अभी आप देखोगे जब और फ्लावर्स दिखाएंगे वहां देखेंगे ये अम्ब्रेट क्लस्टर बहुत क्लियर दिखाई देता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है क्योंकि अभी हमने बात करी थी एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट है। तो फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है। आप बाइसेक्सुअल के लिए गाइनोशियम प्रेजेंट है तो आपने लगाया पॉजिटिव साइन और एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो आपने एक एरो मार्क किया। क्लियर? एक्टिनोमॉर्फिक मींस अगर प्लांट को उसके किसी सेंट्रल एक्सिस से रेडियल एक्सिस से इस तरह डिवाइड करते हो तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलते हो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। क्लियर? तो ये हुई एक्टिनोमॉर्फिक की बात। अब बात आती है पेरियंथ की। जब यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ किसी तरह के क्या प्रेजेंट नहीं है, सेपल्स या कैलिक कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं है, कैलिक्स और कोरोला में। तो आपने कहा यहाँ सिंपल क्या प्रेजेंट है, टेपल्स प्रेजेंट है। पेरियंथ ईच पार्ट को आपने कहा टेपल, ये टेपल प्रेजेंट है। क्लियर? एक दूसरे के साथ ज्वाइंट दिखाई दे रहे हैं, यूनाइटेड है। कहाँ, ऊपर से तो फ्री दिख रहे हैं लेकिन यहाँ जो
फ्लावर के बेस के साथ अटैच है, वहां ये एक ट्यूब फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? एक ट्यूब फॉर्म किया। एस्टिवेशन जैसा कि हमने बात करी थी, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। वेलवेट किस तरह का एस्टिवेशन होता है कि उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, और जब कॉर्नर्स टच करते हैं एक दूसरे को तो आप उस एस्टिवेशन को कहते हो वेलवेट एस्टिवेशन। क्लियर पॉइंट? इस तरह का शो करता है, टच किए हुए, ना तो उसको ओवरलैप कर रहा है और ना ही क्या है नेक्स्ट वन उसको ओवरलैप कर पाएगा। तो क्या है, ओनली उनके बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, तो कॉर्नर्स एजेस टच हो रहे हैं, तो आपने कहा वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट? ये देखो, ये वेलवेट एस्टिवेशन। अब बात आती है एंड्रोशियम की। जैसा हमने डिस्कस किया था, एंड्रोशियम भी, क्योंकि ये 2 वर्ड्स में प्रेजेंट है, यहाँ 2 वर्ड्स प्रेजेंट थे, 3+3 प्रेजेंट था, तो ऑफ कोर्स क्योंकि एंड्रोशियम ने टेपल्स के साथ कोहेशन शो कर रहा है, तो क्या है, स्टैमेंस भी 6 प्रेजेंट है, और वो क्या है, 3+3 है। और क्योंकि कोहेशन है टेपल्स के साथ, तो आपने कहा एपिटेपलस। पेटल्स के साथ होता तो आप बोलते एपिपेटलस। यहाँ क्योंकि टेपल्स प्रेजेंट है, कैलिक्स कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं होने के कारण आपने कहा इसको एपिटेपलस। क्लियर? गायनोशियम की कंडीशन जैसे हमने बात करी थी ट्राइलोक्यूलर, हमने इस तरह से गायनोशियम देखा था, ये गायनोशियम प्रेजेंट है, ये लॉक्यूल्स प्रेजेंट है, ये 3 लॉक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3, और दोनों साइड में यहाँ क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये 3 के 3 लॉक्यूल्स ज्वाइंट है, कार्पल्स एक्चुअली ज्वाइंट हो जाते हैं, इसलिए आपने कहा सिनकार्पस। 3 है तो आपने कहा ट्राइकार्पिलरी। क्लियर पॉइंट? अब बात आती है ओवरी के सुपीरियर होने की। यहाँ आपको शो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे नेक्स्ट फ्लावर में शो होगा, वहाँ ओवरी सुपीरियर है, यानी कि दैट मीन्स जो बाकी वर्ल्स हैं वो गायनोशियम्स के लोअर पोर्शन से डेवलप होंगे। गायनोशियम की कंडीशन अपर रहेगी और यहाँ से वर्ल्स डेवलप होंगे। एंडोशियम है वो भी पेटल्स के साथ यहीं से आएंगे, क्योंकि यहाँ सुपीरियर कंडीशन कहा जाता है जब ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट हो और जो रिमेनिंग 3 वर्ल्स हैं वो उसके लोअर साइड से डेवलप हो, तो ओवरी सुपीरियर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेसेंटेशन। जैसा कि अभी मैंने बात की थी, इस प्लेसेंटेशन को कहा जाता है एक्साइल, कि कार्पल्स ज्वाइंट होते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के कारण एक सेप्टा डेवलप करते हैं। ये सेप्टा डेवलप हुआ। क्लियर? और ये सेप्टा डेवलप होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये सेप्टा डेवलप हुआ और इस सेप्टा ने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ और उसके कारण बन गए 3 लॉक्यूल। ये देखो 1 2 3, सॉरी, ये अब शो हो रहा है, ये 3 लॉक्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट? अब ये 3 लॉक्यूल्स होने के कारण आपने ट्राइकार्पिलरी कहा, और कार्पस ज्वाइंट हुए तो आपने कहा सिनकार्पस। प्लेसेंटेशन याद रखना, इस तरह का प्लेसेंटेशन होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, जो आपने टमेटो में भी देखा है, सिट्रस प्लांट्स में भी देखा है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फ्रूट का टाइप। इसका फ्रूट किस टाइप का है, तो इसका फ्रूट है बेरी टाइप का या कैप्सूल टाइप का। बेरीज होते हैं, आपने देखा है छोटे छोटे बहुत सारे कार्पस मिलके एक फ्रूट फॉर्म करते हैं, जैसा कि आपने बेरीज में देखा है। एक बात आती है कैप्सूल की। कैप्सूल जो होता है, तो ये बात हुई कैप्सूल। और कैप्सूल यूजुअली कैप्सूल मिलता है जब लॉक्यूल्स 2 या मोर हैं, दैट मीन्स मोर देन 2 है, और वो फ्यूज होते हैं, तो वो फॉर्मेशन करते हैं फ्रूट टाइप, उसका कैप्सूल होगा। ठीक है, रेयरली यहाँ बेरीज भी मिलता है, जैसे हमने बात करी थी कि क्लस्टर होता है, छोटे छोटे कार्पल्स मिलके क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। सीड यहाँ एंडोस्पर्मस टाइप के हैं, दैट मीन्स यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उस एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, इसलिए आपने कहा एंडोस्पर्मस टाइप ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूला जैसा कि अभी आपने देखा था, वहाँ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट थे, तो आपने कहा ब्रैक्टिएट, क्योंकि वो फ्लावर, इस फ्लावर को आप डिवाइड करने से किसी रेडियल प्लेन से वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो वो फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पेरियंथ प्रेजेंट थे 3+3 के वर्ल्ड में, और एक दूसरे के साथ ज्वाइंट थे, इसलिए आपने इसको ब्रैकेट से शो किया कि ये 3+3 अरेंजमेंट में थे, एक दूसरे को टच किए हुए थे। ठीक है,
एक ट्यूब के फॉर्म में एक्चुअली ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे थे, इसलिए आपने ब्रैकेट में शो किया। एंड्रोशियम भी 3+3 थे कि क्योंकि वो टेपल्स के साथ कोहेशन शो कर रहे थे, तो ऑफकोर्स ये भी वर्ल्स में प्रेजेंट है। गायनोशियम ट्राइलॉक्यूलर है, यहाँ 3 लॉक्यूल्स थे, 1 2 3 लॉक्यूल्स होने के कारण आपने कहा ट्राइलॉक्यूलर है। और क्योंकि सुपीरियर है तो हम यहाँ कर देते हैं गायनोशियम को सुपीरियर। क्लियर पॉइंट, ये है गायनोशियम आपका सुपीरियर। तो आपने एक लाइन शो करी, ये शो कर रहा है कि गायनोशियम सुपीरियर है, 3 लॉक्यूल्स एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट है। दैट मीन्स यहाँ आपको शो कर रहा है कि ओवरी जो है वो सिनकार्पस टाइप ऑफ ओवरी है। क्लियर पॉइंट। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद रहता है तो ऑफकोर्स आप फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। लिलियेसी फैमिली इंपॉर्टेंट फैमिली, आपको याद रखनी है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यही हैं कि यहाँ कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलता। क्लियर, यहाँ पेरियंथ प्रेजेंट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एंड्रोशियम है वो कोहेशन शो कर रहा है टैपल्स के साथ। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फैमिली के। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखो, क्लस्टर की शेप में आपने देखा, ये क्लस्टर की शेप में शो हो रहा है, तो ये क्लस्टर जैसा दिख रहा है, अम्ब्रेला लाइक शो हो रहा है ये फ्लावर। तो आप इसको क्या कहोगे? इन्फ्लोरेसेंस, अम्बलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपने देखा था, तो ये वो है अम्बलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये दिख रहा है आपको, जो प्लांट शो हो रहा है ये शो हो रहा है आपको कॉल्चिकम का, जो कॉल्चिसिन जिससे निकलता है। तो ये कॉल्चिकम ऑटोनमेल है, ये उसका प्लांट है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्लियर। तो कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आप देखोगे, कुछ प्लांट्स बिलोंग करते हैं इस फैमिली से, वो एक अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिसको आप एज अ ऑर्नामेंटल, ऑफ कोर्स ये आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ट्यूलिप का प्लांट है, हमने पीछे अभी देखा था रेड कलर का ग्लोरियोसा, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल। तो दीज आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सोर्स ऑफ मेडिसिन, आपने एलोवेरा बहुत देखा है, तो एलोवेरा का प्लांट है वो भी लिलियेसी फैमिली का ही है एलोवेरा का प्लांट। क्लियर, एलोवेरा। वेजिटेबल्स में आप देखोगे एस्पैरेगस और एलियम सीपा, एलियम सीपा और एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम एक्चुअली लहसुन को कहा जाता है, एलियम सीपा कहा जाता है अनियन को। ठीक है, तो गार्लिक को कहोगे आप एलियम सटाइवम। क्लियर। ये कॉल्चिकम है, इससे एल्कलॉइड मिलता है। ठीक है, एल्कलॉइड जो कॉल्चिसिन है ये कॉल्चिकम ऑटोनमेल से ही मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट, आपके याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट, अगर एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन पुट होता है कि एल्कलॉइड कॉल्चिसिन कौन सी फैमिली के प्लांट से मिलेगा, तो वो फैमिली क्या है? ऑफ कोर्स लिलियेसी है। ठीक है, कौन सी फैमिली है वो? लिलियेसी। अब नेक्स्ट आता है ड्रेसिना। जो ड्रेसिना है उससे ये है ड्रेसिना का प्लांट। ठीक है, तो ड्रेसिना का प्लांट ये है, इससे रेजिन मिलता है। वार्निशिंग या कलरिंग करने के लिए जो आप यूज करते हो रेजिन, वो ड्रेसिना के प्लांट से मिलता है और इसको आप ड्रैगन्स ब्लड भी कहते हो। क्लियर। तो ये है ड्रेसिना और ये है कॉल्चिकम ऑटोनमेल। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स, इंपॉर्टेंट फैमिली हमने डिस्कस करी, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको ऑफ कोर्स याद रखना है कि ये 2 वर्ल्ड्स में पेरियंथ प्रेजेंट होता है, और क्योंकि वो 2 वर्ल्ड्स में प्रेजेंट है तो एंड्रोशियम भी 2 वर्ल्ड्स में ही प्रेजेंट है 3+3 के अरेंजमेंट में। ये इस फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको लिली फैमिली कहा जाता है। ठीक है, आपको नाम से याद रहेगा लिलियेसी, लिली फैमिली के कारण ही कहा गया लिलियेसी। ओके फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपका खत्म होता है। इस टॉपिक से रेलेवेंट या इस चैप्टर जो ये आपका है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे रेलेवेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद, जय भारत।